नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे उसका ये क्वेश्चन मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, उससे थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया और इसको बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, मैंने सीरीज के ऊपर पूरा का पूरा सीरीज चैप्टर मैंने डिस्कस किया। प्रोग्रेशन नाम से आप उसको प्ले लिस्ट में, प्रोग्रेशन नाम की प्ले लिस्ट मिलेगी, वहां पे आप सारी सीरीज देख सकते हो। अगर आपने वो सारे पढ़ ले तो फिर आपको सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लें अच्छे से। एक बार देखो, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, और वही मैंने किया। उस प्रोग्रेशन को आप मैंने पढ़ाया है, उसको आप देखोगे ना तो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया। आप वहां से प्रोग्रेशन पढ़ सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा इजी है और बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। समझने की कोशिश जरूर करें क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर सोल्व किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, मतलब इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। लेवल तो कुछ नहीं बढ़ा, बस आप ऐसे देखना कि 1/1 × 4 ऐसे लिखा हुआ 1/1 × 4, और प्लस क्या लिखा हुआ 1/4 × 13। ये है 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है। 3/13 1 यहाँ पे 5 कितना लिखा हुआ है 13 × 28। आप जब यहाँ पे एक चीज कॉमन देखेगा ना, इसका इनफाइनाइट का आपको सम चाहिए तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी। 1/3 यहाँ पे गैप देखो कितना है, अभी यहाँ पे गैप है 3। ठीक है, यहाँ पे अगर गैप बात करूँ तो गैप कितना है 9 है, और 9 को अगर मैं इस 3 से कैंसिल कर दूँ तो कितना बन रहा है 3 बन रहा है। यहाँ पे गैप 15 है, इस 5 से इसको कैंसिल कर दूँ तो कितना बन रहा है 3 बन रहा है। यानी आप लोगों के पास जो नीचे गैप आ रहा है ना वो हर बार 3 आ रहा है। और ये मैंने आपको बताया कि जब भी सीरीज में गैप 3 आता है ना, जो नीचे गैप होता है उससे आप इसको डिवाइड करिए, यानी 1/3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। ठीक है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देख लो, चाहे ऊपर आप 3/4 आ जाएगा, 3/1 × 4, तो आप इससे 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया 1/4 - 1/13। आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे 13 × 4 आ जाएगा, और 13 - 4 यानी ऊपर कितना आएगा 9। और 9 में से आपको ऊपर 9 नहीं चाहिए था, इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर आपको 3 चाहिए था। तो 3, ये देखो नीचे मैंने 3 इसीलिए तो लिया है कि 3 कैंसिल हो जाए। समझ रहे मेरी बातों को। तो 3 मैंने इसीलिए लिया है कि ये 3 कैंसिल हो जाए। फिर आगे देखो ये क्या बनेगा 1/13 - 1/28, और इसी तरीके से लास्ट में जाके कहीं 1 - 1/इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखना जरा, यहां से इन दोनों का गैप ऊपर 15 आएगा, लेकिन ऊपर 15 नहीं चाहिए आपको, कितना चाहिए 5। तो ये 3 मैंने इसीलिए तो लिखा है कि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस तरीके से कि इसका गैप है वो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने हालांकि सीरीज में करवाए, आप 5-7 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहली बार में से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में दिक्कत आ गई, आप देखोगे कि सारे के सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, चलो मैं ठीक से इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जो बीच वाले कर रहे हैं ना, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो लास्ट में है ना, ये सारे भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में एक इसका स्टेप बचेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लो 1/इनफाइनाइट आने आगे वाला टर्म आता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन 1/इनफाइनाइट आ गया, यानी 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया तो 0 बन गया। तो ये कोई काम का नहीं है। आपके पास क्या बचा 1/3 × 1/1 ही बचा, यानी 1 बच गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/3। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई मेरी बात समझ। देखो कितना इजी था, बस आपको छोटी सी बात को समझने की जरूरत थी कि 1/3 से डिवाइड करें। वो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से 1/3 से डिवाइड करें या 1/5 से, वो क्वेश्चंस देख के पता चलता है। ठीक है, चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखना। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी बता रहा हूं क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। देखना, देखें बड़ा इजी क्वेश्चन भी है और बहुत लॉजिकली भी है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये 4/1 × 2 × 3 5 और इस तरीके से 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखना जरा इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 1/4/1 × 2 × 3 प्लस 5/2 × 3 × 4 प्लस 6/3 × 4 × 5। आपने एक चीज यहां पर देखी, इनफाइनाइट का आपसे सम पूछा है, तो आप देखो कि ये दो दो टर्म है ना, ये हर बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि इसको दो टर्म्स में तोड़ना है। एक तो इसको जनरल टर्म से भी सोल्व कर सकते हैं, वो जनरल टर्म से कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने उस प्रोग्रेशन में बताया है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इजीली सोल्व करेंगे, उतना हम नहीं जाएंगे जनरल टर्म वगैरह बनाने में। तो मैंने क्या किया, इस वाले को मैं इसमें से 4 तो कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया 1/1 × 2 - 1/2 × 3। क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको? तो आप कहेंगे भाई नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे तो 3 जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ऊपर 2 बच जाएगा।
ऊपर 2 बच जाएगा, उस 2 को उठाना, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था ना इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है वो 2 है, प्रोग्रेशन में मैंने बताया वो 2 है, उससे डिवाइड कर दिया तो 4/2 इंटू 1/1 इंटू 2 और ये बन गया। इसी तरीके से सेम मैंने क्या किया, सेम यही बात मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि ये 5 है तो 5 तो मैंने कॉमन ले लिया और दोनों का डिफरेंस देखो वो 2 ही रहे हर बारी, तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। इसी तरीके से आगे भी ये सारे टर्म चलते जाएंगे। ठीक है, देखो अगला और लिख देता हूं मैं कि 6/2 और इंटू 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक ये सीरीज है। ध्यान से देखना, इनमें सब में 1/2 आ रहा है तो मैंने सबसे 1/2 कॉमन ले लिया, फिर जो 4 है ना इससे अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 4/1 इंटू 2 और माइनस कितना बन गया 4/2 इंटू 3। देखना क्वेश्चन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, 2 तो आएगा 5 से करेंगे तो 5/2 इंटू 3 और माइनस 5/3 इंटू 4। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई आपका, देखना कैसे 6/3 इंटू 4 माइनस 6/4 इंटू 5। आप इनफाइनाइट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, ये 1 इंटू 2 तो भाई यहाँ अकेला ही है, इसके पास तो कोई नहीं है, इस 1 इंटू 2 के पास तो कोई नहीं है, तो इसको तो छोड़ो। देखना 2/3 बेस 2/3 बेस, एक माइनस का एक प्लस का, तो इसमें से जैसे घटेगा तो कितना बनेगा 1/2 इंटू 3, यानी आपके पास क्या निकल कर आया 1/2 इंटू, ये तो ऐसा कैसा आ गया, यानी ये तो बन गया 2 और यहाँ पे कितना अभी बताना, ये बनेगा 1/2 इंटू 3। सही बोलने लग रहा हूँ 1/2 इंटू 3। अरे इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा प्लस का 1/2 इंटू 3। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा प्लस का 1/3 इंटू 4। सही बोलने लग रहा हूँ, प्लस इसी तरीके से आगे भी कैसे बनेगा 1/ कितना आएगा 4 इंटू 5। भाई ऐसे तो आता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक आ जाएगा। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ राय नहीं, शायद मेरे ख्याल से आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा सा समझना था। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन से आप 2-4 सोल्व कर लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन में। तो कितना बनेगा 1/2 इंटू 2 और प्लस इस सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का गैप यानी 1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे करके माइनस लास्ट में इनफाइनाइट आ जाएगा, तो जीरो हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो है ना यहाँ वाले ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे भी कैंसिल हो जाएंगे, बस ये बचेगा, ये 1/2 कैंसिल नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया 1/2 इंटू कितना बन गया 5/2, यानी आंसर कितना दिया इसने 5/4। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म है। आई मेरी बात समझ, देखो सीरीज के क्वेश्चन से मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप ऐसे ना सोचे कि ये क्वेश्चन मुश्किल है एग्जाम में नहीं पूछेगा, भाई ऐसा किसी भी क्वेश्चन के लिए ना सोचें आप, बस क्वेश्चंस को आपको समझना है, आपको सारी बातें जो भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ईजी क्वेश्चन हैं और लॉजिकली क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो भाई ये आपके लिए है अगली क्लास के लिए क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, आप इसको भी सोल्व करने की कोशिश करें और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।